नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। एनडीटीवी इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की अहम खबरें। तो आइए करते हैं शुरुआत देख रहा है इंडिया के साथ। और आइए सबसे पहली खबर नवरात्र से जुड़ी। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दौरान गरबा का भी आयोजन होता है, लेकिन गरबा को लेकर नवरात्र से पहले ही गाइडलाइंस जारी की जा रही है। नियमों की बात हो रही है। ये निर्देश दिए गए हैं कि गैर हिंदू पंडाल में ना आए। इसके लिए प्रोटोकॉल बना दिए गए हैं, पोस्टर छपवा दिए गए हैं। गरबा में एंट्री के लिए नियमों के पोस्टर जारी। जय श्री राम, जय श्री राम। पूजा करो फिर अंदर जाओ। गरबा में गैर हिंदुओं का आना मना है। गरबा की तैयारी, सियासत जारी। नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही देश भर में गरबा और डांडिया महोत्सवों की तैयारियां भी जोरों पर हैं। लेकिन हिंदू संगठनों और उनसे जुड़े नेताओं ने सार्वजनिक रूप से ये मांग उठाई है कि गरबा डांडिया पंडालों में सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाए। इस तरह के बैनर पोस्टर देश के अलग अलग शहरों में लगा दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गरबा पंडालों के बाहर हिंदू संगठनों ने होर्डिंग्स लगाए हैं। इसमें गरबा जिहाद से बचने की अपील की जा रही है। ये लिखा जा रहा है कि जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मुस्लिम युवक गरबा पंडालों में हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के मकसद से प्रवेश करते हैं। किसको प्रवेश देंगे, इस मामले में हमने पिछले साल भी हमारा पांच सूत्री का निर्देश था, जिसमें कि अपना सबका आधार कार्ड चेक करना और तिलक करना, सनातन भाइयों का, और कलावा बांधना और माँ के सामने प्रणाम करते हुए माँ का आराधना करना गरबा के माध्यम से। ये हमारा सीधा निर्देश है और हमारा इसके अलावा कोई ज्यादा विशेष नहीं है। सनातन का कार्यक्रम है, सनातन ही आना चाहिए। भोपाल में गरबा के लिए खास गाइडलाइन तैयार की गई हैं। गरबा मेले में पंडाल में वही व्यक्ति आ सकता है जिसके माथे पर तिलक लगा हो, हाथ में कलावा बंधा हो, आधार कार्ड हो, गंगा जल गौमूत्र से आचमन करे, माँ दुर्गा की तस्वीर को नमन करे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गरबा शुरू होने से पहले गरबा पंडालों के बाहर पोस्टर्स भी लगने शुरू हो गए हैं। देखिए, ये भोपाल के अवधपुरी इलाके का एक गरबा की जगह है जहां पर गरबा शुरू होना है और यहां पर पोस्टर लगा है, गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था की जाएगी। इस पोस्टर पर चप्पल जूते की फोटो भी लगाई गई है। जो आयोजक हैं, आयोजक हाथों में गंगा जल लेकर खड़े हुए हैं और भगवान की प्रतिमाएं भी हैं, लाठी डंडे भी नजर आ रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, ये पोस्टर क्यों लगाया गया है? पोस्टर लगाने की वजह आपको बताना चाहता हूं कि आप पूरे देश में सब जगह देख रहे हैं कैसा माहौल बना हुआ है। लव जिहाद जैसी बेकार चीजें जो समाज में आ गई हैं, एक विकृत मानसिकता के साथ, जिहादी मानसिकता के साथ आप सनातन के उन स्थानों पर जाते हैं जहां बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, जहां गरबे हो रहे हैं। हमारी माताएं बहनें, जहां पर गरबा एक माँ को मनाने की स्तुति, एक प्रार्थना की पद्धति है, पूजा की पद्धति है। हमारी माँ बहनें पूजा करने आए, आप उनको गलत नजर डालो, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भोपाल में गैर हिंदुओं की नो एंट्री को लेकर गरबा संचालक अपने अपने हिसाब से गाइडलाइन तय कर रहे हैं। इस बीच जिला प्रशासन ने कलेक्टर के आदेश से भोपाल की अलग अलग जगहों पर आयोजित होने वाले गरबा, डांडिया और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित करने वाली समितियों के लिए आदेश जारी किए हैं। इनके मुताबिक बिना पहचान पत्र के गरबा में नहीं मिलेगी एंट्री। आयोजकों को पंडाल में सीसीटीवी लगाने होंगे। व्यवस्थाएं नहीं होने पर कार्रवाई होगी। पंडालों में सुरक्षा की सारी व्यवस्था होनी चाहिए। कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था भी जरूरी है। कोई भी धारदार हथियार नहीं ले जा सकेगा। आयोजन समिति को विद्युत विभाग से भी परमिशन लेनी होगी। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है वो है गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक। गरबा विशुद्ध रूप से हिंदू परंपरा का, सनातन धर्म का एक धार्मिक अनुष्ठान है। जो लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं उन्हीं को गरबे में जाना चाहिए, जो हिंदू हैं उन्हीं को गरबे में जाना चाहिए। ये कोई एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं है, ये विशुद्ध रूप से आराधना है देवी माँ की।
तो निश्चित रूप से इसमें जो लोग जा रहे हैं वो अपनी आइडेंटिटी बताएं, ये बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि जो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते वो जाते क्यों? ये कोई इंटरटेनमेंट शो थोड़ी है। जब हमारे सनातनी जो हैं वो बराबर हम लोग चाहते हैं कि गरबा में सब आए, परंतु वो आए जो 9 दिन उपास रहें, अपने बहनों के साथ आए और गाय के प्रति आस्था रखें। और ऐसे लोग जिनको संस्कृति है, ऐसा ना हो कि किसी प्रकार की उद्दंडता करने वाले हों। संस्कृति होना चाहिए, सनातन की हमारी संस्कृति है। सनातन जो है वो उसमें ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए। उस बाकी दूसरे के लिए इसलिए वर्जित है कि गौ के प्रति और हमारी संस्कृति के प्रति, माता के प्रति, क्योंकि माता को उपास रखिए आप 9 दिन तो आइएगा, परंतु आपको हमारे सनातन के नियम को पालन करना पड़ेगा। तस्वीरें बुरहानपुर की हैं। बजरंग दल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर ये मांग की है कि गरबा में पारंपरिक पोशाकों में ही लोग आएं, तिलक लगाने की व्यवस्था हो, साथ ही दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री ना हो। जो भी गरबा पंडाल जहाँ पर भी माता जी की स्थापना हो वहीं पर गरबा हो, और बड़े बड़े इवेंट ना हो, नहीं तो उसके लिए बजरंग दल उचित कार्रवाई करेगा। और जीन्स टी शर्ट और शर्ट यह पहनकर गरबा पंडाल में एंट्री ना दी जाए, और धर्म विशेष के लोगों को भी एंट्री न दी जाए, और गरबा पंडाल में तिलक की व्यवस्था की जाए। गरबा पंडालों में प्रवेश को लेकर हिंदू संगठन और बड़े नेता पहले ही मैदान में हैं। इनका कहना है कि इस्लाम धर्म इसे नहीं मानता है तो मुस्लिमों को यहाँ क्यों आना है। दावा किया जा रहा है कि गरबा आयोजन लव जिहाद का अड्डा बन रहे हैं। इस नवदुर्गा गरबा में विधर्मी व्यक्तियों की एंट्री न हो, इसके लिए समाज सजग हो गया, क्योंकि पीछे कई बार लव जिहाद और धर्मांतरण और उनके आयोजनों को अपवित्र करने की कोशिशें हुई हैं। समाज ने तय किया है कि अब जो है गरबा के इन कार्यक्रमों में किसी भी तरह के विधर्मी की एंट्री नहीं हो। ये कोई सिर्फ ड्रामा का प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई नाच गाना नहीं है, माँ दुर्गा की आराधना का उत्सव है। और जो आस्था रखता है, विश्वास रखता है, खासकर जो लोग माँ भारती का गुणगान नहीं कर सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, वो भारत माता के साथ में माँ दुर्गा की जय कैसे बोलेंगे? और जो माँ दुर्गा की जय नहीं बोल सकता वो ऐसे आयोजनों में बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए। मुलामध्ये इस्लाम या धर्मामध्ये मूर्ती पूजेला परवानगी नाही, मूर्ती पूजा कुराणमध्ये मान्य नाही। मग त्यांना आमच्या गरब्यांमध्ये नवरात्रीमध्ये येण्याचं त्यांचं काय इंटेन्शन? लव जिहाद सोडून दुसरं काहीच त्यांच्या मनामध्ये विषय नसतो। गरब्यांमध्ये यायचं, आपली ओळख खोटी सांगायची, तर जे विश्व हिंदू परिषदनी मागणी केलेली आहे ती अतिशय योग्य आहे। आणि अगर चुकून कोण भेटलाच तिथे आतमध्ये तर त्याचे धर्मांतर करून पाठवा त्याला परत, तर तो तिथे आला म्हणजे तो हिंदू बनण्यासाठी तयार आहे। म्हणून कोणाला आपल्या धर्मामध्ये घर वापसी करायची असेल आमच्या दांड्यामध्ये येऊन ना, त्याची पण तयारी हिंदुत्वाच्या संघटनेने ठेवावी आणि तिकडेच त्याचं धर्मांतर करून घ्यावं। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि हमेशा से हर धर्म संप्रदाय के लोग त्योहार साथ मनाते आए हैं, लेकिन अब आपस में बांटने की राजनीति हो रही है। अगर मुस्लिम लोग के लिए देखो, अगर वो लोग रोक रहे हैं तो बस मुस्लिम लोग से मैं ये अपील करूंगा कि वो परहेज करें, नहीं जाए। और अगर इस प्रकार की कोई बात है, लेकिन बीजेपी का काम है, आपको देखो हर क्वेश्चन में एक चीज़ मेरी ज़रूर जवाब में शामिल रहेगी कि आपस में धर्म के नाम पे बांट करके और राजनीति रोटियां सेकें, जिससे कि एक बहुत आसान तरीका है कि सत्ता में बने रहने का। लेकिन उनको बीजेपी को ये देखना चाहिए कि इस चीज़ से वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रहे। देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि गरबा पंडालों में दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होने दी जाएगी। तस्वीरें राजस्थान के भीलवाड़ा की हैं। यहाँ करीब 50 जगह गरबा महोत्सव चल रहा है, बिना आधार कार्ड प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। नवरात्र पर गरबा महोत्सव को लेकर पिछले गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की अगुवाई में एक बैठक हुई थी। इसमें सर्वसम्मति से गरबा महोत्सव से पहले आधार कार्ड की जांच, मस्तक पर तिलक लगाना, गरबा आयोजन के दौरान अश्लील नृत्य और गानों पर पाबंदी की सहमति बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में नवरात्र की धूम के बीच मीट शॉप्स बंद रखने की मांग तेज हो गई है। कई जगह तो मीट शॉप्स बंद करने के निर्देश भी जारी हो गए हैं। कहीं कहीं दुकानदारों ने खुद ही अपनी मर्जी से कुछ दिनों के लिए दुकानें बंद कर दी हैं। लेकिन इस सब के बीच ये मामला राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है। नवरात्र शुरू हो चुके हैं और इस दौरान कई शहरों में नॉनवेज की दुकानों को बंद करने के निर्देश भी जारी हुए हैं। यूपी के कई इलाकों से इस बीच तस्वीरें भी सामने आई जिसमें मीट की दुकानें बंद कराई जा रही हैं। शामली,
हापुड़ समेत कई जगह नोटिस लगाए गए। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन ने शामली में 50 से ज्यादा मीट दुकानदारों को नोटिस दिया है। यहाँ 12 दिनों तक मीट की दुकानें बंद रहेंगी। ये पहले से परंपरा रही है कि जो भी हमारे मुख्य मंदिर है यहाँ पे देवी दुर्गा जी के जो रूट हमारा जाता है सकमरी देवी सहारनपुर में, उस रास्ते में जो मीट की दुकानें पड़ती वो लोग पहले से तैयार ही थे, उनको बता दिए, वो लोग दुकानें बंद कर लिए हैं। एक सामान्य आदेश सबके लिए नहीं किया गया है, बल्कि जो रूट पे दुकानें हमारी हैं, जो मंदिर के दुकानें आसपास की, उनको हम लोगों ने बंद करा रखा है। शामली में दुकानदारों ने कहा कि हम अपनी मर्जी से ही दुकान बंद कर देते हैं, क्योंकि ये मंदिर का रास्ता है और लोग यहाँ से गुजरते हैं, जिससे कोई भी उनको समस्या ना हो। ये नवरात्रों की वजह से हर साल आते हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं नोटिस, और लोगों इनकी हिंदू समुदाय की आस्था का सवाल है, इसलिए हमें बंद करने में कोई आपत्ति नहीं है। ये जो यहाँ को मंदिर का रास्ता है और हम उनके वजह से बंद करते हैं, अपना भी चाहे प्रशासन का ऑर्डर हो या ना हो, हम बंद कर देते हैं। यहाँ को पूजा वाले आते हैं, उनकी वजह से हमें बंद रखना पड़ता है और हम प्रशासन का भी सहयोग रखते हैं। यही तस्वीर यूपी के हापुड़ से भी आई, जहां नॉनवेज होटलों को 10 दिनों तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। होटल संचालकों को पुलिस की तरफ से बंद रखने के लिए नोटिस जारी किया गया है। हमें दूसरे धर्मों का सम्मान करना चाहिए और पूरी तरीके से पाबंदी करनी चाहिए 9-10 दिन, बिल्कुल जैसे एक अच्छा देश का नागरिक करता है। यूपी के इन इलाकों से आई तस्वीरों में तो भाईचारे और एक दूसरे के धर्म के सम्मान की बात हो रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में माहौल काफी गरमाया हुआ है। यहाँ नवरात्रों में नॉनवेज खाने और ना खाने को लेकर काफी बहसबाजी हो रही है। एक पक्ष का कहना है कि नवरात्र में मीट की दुकानें बंद रहनी चाहिए, वहीं विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं कि कौन तय करेगा कि लोग क्या खाएं और क्या नहीं। ये किसी की जागीर नहीं है, सबको बराबर का हक है और बराबर का इंसाफ होना चाहिए। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि क्रिश्चियंस और हमारे सिख भाई भी नॉनवेज इस्तेमाल करते हैं। आप कैसे किसी को रोक सकते हैं कि आप नॉनवेज मत खाइए? हाँ, नवरात्रि पे रोकें या कांवड़ यात्रा में आप रोकें, तो आप होते कौन है रोकने वाले? क्या हिंदू भाई नॉनवेज नहीं खाते नवरात्र में और कांवड़ की उसमें? 80% हिंदू भाई गोश्त खा रहे हैं, कि सबको मालूम है, कोई नई बात थोड़ी नहीं है। लेकिन क्योंकि वोट पोलराइज करना है, हिंदू मुसलमान करना है, लोगों को बेवकूफ बनाना है, धार्मिक ब्लैकमेल करना है, तो अब उन्होंने किया, चलो मुसलमान तो सबर कर लेगा, नहीं खाएगा। हसन साहब को इतना मांस खाने की इच्छा है नवरात्र में, तो पाकिस्तान चले जाए। भारत बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है और यहाँ पे एक हमारी पहचान हमारी परंपराओं से है, हमारी धार्मिक आस्थाओं से है। और नवरात्र में अगर जो किसी भी तरीके से मांसाहार पे प्रतिबंध लगता है तो यह तो सराहनीय है। उनको हिंदुओं की भावना का सम्मान करना चाहिए। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश में सभी धर्मों को दूसरे की आस्था और त्योहारों का सम्मान करना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि देश परंपराओं से नहीं कानून से चलता है। आपको जिद कर, ये जरूरत नहीं है कि आप जिद करिए कि जी हम लोगों की आस्था जहां पर हो, जहां पर हम पूजा पाठ कर रहे हों, वहीं पर हम जो है वो मीट का ठेला लगाएंगे, बिरयानी का ठेला लगाएंगे और कहेंगे जी ये तो हमारा जो है वो संवैधानिक अधिकार है। ये जो बेवकूफियां हैं, ये बेवकूफियां जो है वो कभी भी ठीक नहीं होती। एक चीज, दूसरी चीज आप समझो, हमारा देश अकेला ऐसा देश है जिसमें दुनिया के सारे धर्मावलंबी रहते हैं और एक दूसरे के आस्था का, एक दूसरे के तीज त्योहार का सभी लोग सम्मान करते हैं। सबको सम्मान करना चाहिए। परंपराओं से देश नहीं चलता, कानून से देश चलता है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो न खाएं भाई, दूसरे के ऊपर क्यों थोप रहे हैं अपनी राय को। और चोरी छुपे तो वो भी खाएंगे, लेकिन राजनीति करेंगे। इस राजनीतिक बहसबाजी के बीच देश के कई हिस्सों में नवरात्रि के दौरान मीट बैन हो गया है, तो कहीं मीट बैन करने की मांग तेज हो गई है। हापुड़ की बात करें तो 10 दिनों तक मीट शॉप बंद रहेंगी। शामली में 12 दिन तक बंद रहेंगी मीट शॉप। नोएडा में मीट शॉप बंद रखने की मांग तेज हो गई है। गाजियाबाद में भी मीट शॉप बंद रखने की मांग की गई है। हरियाणा के पलवल में मीट दुकानों पर बैन लगाया गया है। गुरुग्राम में मंदिरों के 400 मीटर के दायरे में मीट बैन हो गया है। दिल्ली में मीट शॉप बंद रखने की मांग की जा रही है। वहीं इंदौर में 9 दिनों तक मीट की दुकानें बंद रहेंगी। भारत विविधताओं से भरा देश है। कई धर्म हैं, कई त्योहार हैं। त्योहारों का मतलब आपसी सौहार्द और भाईचारा होता है। कई शहरों से सौहार्द और प्रेम से भरी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में तू मैं चल रही है।
आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, बयानबाजियां हो रही हैं, पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। अब देखना होगा कि नवरात्र के दौरान मीट की दुकानों पर बैन का ये विवाद कितना बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब बात करते हैं ऑपरेशन डुप्लीकेट की। त्योहारों के मौसम में एक और बड़ी चुनौती है, वो है मिलावटखोरी, जिससे जुड़े कई मामले लगातार सामने आते हैं। अब ये खबर दिल्ली से सामने आई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में नवरात्र में व्रत के दौरान कुट्टू का आटा खाने से करीब 150 से 200 लोग बीमार पड़ गए। लोगों को उल्टियां, दस्त और चक्कर आने लगे। त्योहारों का सीजन आ चुका है और ऐसे में खाने पीने की चीजों में मिलावट बढ़ जाती है। लोगों को खराब क्वालिटी का सामान भी बेच दिया जाता है। बाजार में चीजों की डिमांड भी इतनी होती है कि लोग बिना ठीक से जांच किए खरीदारी कर भी लेते हैं, लेकिन उसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। मिलावट की एक ऐसी ही घटना दिल्ली के जहांगीरपुरी में सामने आई है, जहां करीब 150 से ज्यादा लोग कुट्टू का आटा खाने से बीमार पड़ गए। नवरात्रि के पवित्र मौके पर दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में कुट्टू के आटे से बनी चीजें खाने के बाद करीब 150 से 200 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। खाना खाने के बाद बड़ी संख्या में लोग बाबू जगजीवन राम अस्पताल पहुंचने लगे। सभी मरीजों को उल्टियां, दस्त और चक्कर आने की शिकायतें थी। एक तरह के लक्षणों के मरीजों की इतनी बड़ी संख्या से पहले तो अस्पताल में हड़कंप मच गया, लेकिन बाद में स्थिति को संभाला गया और सभी मरीजों की जांच हुई और अधिकतर मरीजों को ट्रीटमेंट के बाद छुट्टी भी दे दी गई। सभी को फूड पॉइजनिंग की शिकायत थी और सभी मरीजों ने बताया कि उन्होंने व्रत के दौरान कुट्टू का आटा खाया था। छोटी बहन का हॉस्पिटल में यहाँ पर सुबह लेके आए, 4 बजे से भर्ती है वो, और उसकी बोतल चढ़ रहा है और 2 भी एकदम पड़े हुए हैं, बोतल सुई लग रही है, उल्टियाँ आ रही है उसको ज्यादा। हाँ जी, और ज्यादा से ज्यादा यही केस हो रहा है कि उल्टियाँ आ रही है और वो उनको यही कुट्टू का आटा ही शिकायत बता रहे हैं। रात को 2 बजे से चाचा और चाची एडमिट है, कुट्टू का आटा खा लिया था उन्होंने, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो गई है। रात को 2-3 बजे से स्टार्ट हुआ है, मेरे को उल्टियाँ लगी है, घबराहट होने लगी है, खड़ी होती है जैसे गिर जाती हूँ, चक्कर आ रहे थे। कुट्टू का आटे की रोटी बनाई। दिल्ली पुलिस ने इस घटना के बाद फौरन एक्शन लिया। स्थानीय दुकानदारों, वेंडरों और लोगों को सावधान रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। साथ ही इस मामले की जानकारी खाद्य विभाग को भी दे दी गई है, ताकि आगे की जांच और जरूरी कदम उठाए जा सके। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले लोग कुट्टू के आटे से बनी पूरी, पराठे और हलवा जैसी चीजें खाते हैं। कुट्टू का आटा, जिसे फलाहार आटा भी कहते हैं, व्रत में अनाज की जगह इस्तेमाल होता है, क्योंकि यह हल्का और पौष्टिक होता है। ये पाचन के लिए भी अच्छा माना जाता है, लेकिन इस मिलावटी आटा खाने से लोगों का पाचन ही खराब हो गया। तो त्योहारों में मिलावट से बचने के लिए लोगों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। साथ ही प्रशासन और पुलिस को भी सख्ती दिखानी होगी, नहीं तो मिलावट का दौर रुकने का नाम नहीं लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए बढ़ते आगे अगली खबर की ओर। आई लव मोहम्मद के पोस्टर का विवाद कानपुर से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये देश के कई शहरों में फैलता जा रहा है। जुलूस की तस्वीरें सामने आ रही हैं, पुलिस के साथ भी लोगों की झड़प देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ ये विवाद राजनीतिक गलियारों में भी बहसबाजी के रूप में गूंज रहा है। आई लव मोहम्मद के नाम पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। देश के कई राज्यों में लोग सड़क पर उतरे हैं और आई लव मोहम्मद के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। कई जगहों से हिंसक तस्वीरें भी सामने आई। यूपी के कानपुर से शुरू हुआ ये विवाद उत्तराखंड के काशीपुर में बड़ा बवाल बन चुका है। तस्वीरें मुरादाबाद से आई, जब भीड़ आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर नजर आई। डाकिया इलाके में बिना पुलिस की इजाजत के आई लव मोहम्मद लिखे बैनर और तख्ती के नीचे सैकड़ों की भीड़ उतर गई। इंदौर के चंदन नगर में आई लव मोहम्मद का बैनर हटाने को लेकर विवाद बढ़ गया। पुलिस ने इन बैनरों को हटा दिया, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोग सैकड़ों की तादाद में थाना चंदन नगर पहुंचे और पुलिस से पूछा कि बैनर लगाने से उन्हें क्यों रोका जा रहा है। उत्तराखंड के काशीपुर में भी रविवार को आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ जुलूस निकाला गया और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई।
भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ कर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पब्लिक के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल पुलिस वाले यहाँ मौके पर पहुंच करके स्थिति को नियंत्रण में किया और जो लोग भी इस घटना में इन्वॉल्व थे, चाहे वो स्वयं द्वारा चाहे इसके बकाव में आकर के, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पुलिस की टीम में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं जिनके वहाँ हमारे द्वारा दबिश दी जा रही है। अन्य लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इन पे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इन पे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। यूपी उत्तराखंड के बाद गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों तक तनाव फैलता जा रहा है। कई जगहों से बवाल की तस्वीरें आई। कतरा कतरा बह जाएगा, हम अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे। कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? ये सोशल मीडिया उठा के देखिए। एफआईआर डरने वाला मुसलमान नहीं है। आपकी गाड़ियां भर के लेकर जाओ, फिर भी मुसलमान यहाँ जमा रहेंगे। कितनों को भरोगे सर? जेलें कम पड़ जाएगी, एफआईआर की बुकें खत्म हो जाएगी, मुसलमान की ताकत नहीं खत्म होगी। अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है और ये सच्चाई है। और इस तरह से दिखाई दे रहा है कि हमें कहीं न कहीं कानून उल्टा हमारे ऊपर पाबंदियां लगाता है, बाकी चीजों में नहीं। एफआईआर दर्ज हुई है, उनको वापस लें योगी सरकार। और जो अपराधी हैं जिन्होंने ये गुस्ताखी करी है कि मोहम्मद साहब के पोस्टर फाड़ने की जो गुस्ताखी की गई है, उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। मोहम्मद साहब के नाम पर एफआईआर बंद करो। मोहम्मद साहब के नाम पर एफआईआर बंद करो। हालांकि इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। विरोधी दलों ने जहां इसे लेकर सरकार को घेरा है, तो सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि गलत नियत से जो कुछ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप कहीं कुछ नाम लिख दे रहे हो कानपुर में, उसके रिएक्शन में उन्नाव में, ये वो सरकार नहीं है जिसको ढूंढ रहे हैं। मुझे उम्मीद है सरकार बहुत कठोर कार्रवाई करेगी और ऐसे लोगों की जो भी बवाल कर रहे हैं, जो सरकार पहले से करती रही है। अगर वो कहते हैं आई लव मोहम्मद, मैं कहता हूँ मैं आई लव महादेव, तो इसमें कोई गुनाह तो नहीं है कि मैं भगवान से प्यार करता हूँ। अगर इस पर अगर सरकार अगर कार्रवाई करती है, गलत है और निश्चित तौर से हम इसकी निंदा करते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो इलीगल हो या कोई क्राइम हुआ हो। अब वो बात बना रहे हैं कि साहब वो गेट लगा दिया था उन्होंने, परंपरा नहीं थी। एक खाली बैनर लगाने पे एफआईआर होती क्या? एफआईआर की ज़रूरत ही क्या थी? जिसने अब ये सब कुछ शुरुआत कर दी, एफआईआर करके एक कंट्रोवर्सी पैदा कर दी और मुसलमानों को उकसाने का काम करा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। इस जुलूस की नीयत में खराबी थी और जब खराब नीयत से उत्तर प्रदेश में अगर कोई इस तरह का जुलूस निकालने का प्रयास करेगा, खूब प्रयास करेगा, तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। देख रहे हैं इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दो बड़े गैंगस्टर्स की जो अब आपस में ही भिड़ गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गोल्डी बरार गैंग की आपसी वॉर शुरू हो गई है। रोहित गोदारा गोल्डी बरार नाम के सोशल हैंडल से एक पोस्ट वायरल हो रहा है। रोहित ने लॉरेंस बिश्नोई को गद्दार बताया है, कहा है कि उसे सनातन का अर्थ तक नहीं पता है। सलमान खान पर लॉरेंस गैंग की फायरिंग को लेकर भी बड़ी बात कही है। गैंगस्टर्स के बीच छिड़ गई वॉर। लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस रोहित गोदारा गोल्डी बराड़। फायरिंग से लेकर सनातन तक बात। एक गैंगस्टर दूसरे को कह रहा देश का गद्दार। पंजाब और हरियाणा का सबसे कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब लगता है पूरी तरह से दो फाड़ हो चुका है। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दूसरी तरफ उसके पुराने साथी रोहित गोदारा गोल्डी बराड़, जो अब अपना ही गैंग बना चुके हैं। और अब ये दोनों गैंग एक दूसरे के विरोध में आ चुके हैं।
बात यहां तक आ गई है कि विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस को अमेरिकी एजेंसियों का खबरी तक बता दिया है। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल की गई है। पोस्ट में दावा किया गया है कि लॉरेंस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। वो अपने भाई अनमोल बिश्नोई को बचाने के लिए अमेरिकी एजेंसियों को देश की खुफिया जानकारी लीक कर रहा है। पोस्ट में ये भी आरोप लगाया गया है कि लॉरेंस बाहर बैठे दूसरे अपराधियों के बारे में भी मुखबिरी करता है। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग के नाम से किया गया है। हालांकि एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है। जिस तरह का ये पोस्ट है वो दिखा रहा है कि दोनों ही गैंग अब एक दूसरे के साथ नहीं है और इनकी दुश्मनी बढ़ती जा रही है। इस पोस्ट में बॉलीवुड स्टार सलमान खान का नाम भी है। लॉरेंस गैंग ने सलमान के घर पर फायरिंग कराई थी, लेकिन इस कथित पोस्ट में लॉरेंस गैंग पर सलमान को लेकर बड़ी बातें कही गई हैं। गोदारा ने सलमान खान को लेकर भी लॉरेंस पर निशाना साधते हुए दावा किया कि लॉरेंस का मकसद सलमान के नाम पर फेम यानी प्रसिद्धि हासिल करना है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग तब सुर्खियों में आया था जब उसने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाई थी, जान से मारने की धमकी दी थी। 14 अप्रैल 2024 की सुबह बैंड्रा वेस्ट में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर बाइक सवार 2 लोगों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था। इसके पीछे अमेरिका में बैठे गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई का नाम आया था, जो कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। लॉरेंस खुद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। अब रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग की ओर से आरोप लगा है कि ऐसा सिर्फ नाम कमाने के लिए किया गया। इस पोस्ट में और भी बहुत कुछ लिखा है। बिश्नोई पर गैंगस्टर आनंद पाल सिंह की बहन के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया गया है। पोस्ट में लिखा है कि लॉरेंस जिसे बहन कहता था उसी को अब गलत बोल रहा है। बिश्नोई को मोटरसाइकिल चोर, ढोंगी और गद्दार करार देते हुए मीडिया से अपील की गई है कि वो उनका नाम बिश्नोई के साथ न जोड़ें। बात सनातन की भी हो रही है। आपको याद होगा, हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग ने ली। ये कहा गया कि दिशा की बहन खुशबू ने साधु संतों का अपमान किया है और जो भी सनातन का अपमान करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट पर लॉरेंस पर निशाना साधा गया है। ये लिखा है कि लॉरेंस को सनातन धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। ये 9 दिन का व्रत करने से पहले मीडिया को फोन कर बताता है। देश और देश के बाहर हुए कई हाई प्रोफाइल हत्याकांडों की जिम्मेदारी रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई एक साथ लेते आए हैं। लेकिन इस साल ये गैंग 2 धड़ों में बढ़ गया। एक तरफ रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ हैं तो दूसरी ओर लॉरेंस बिश्नोई, और दोनों ही गैंग एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। किसी समय पर कनाडा से लॉरेंस का गैंग संभाल रहे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा करीब 4 महीने पहले लॉरेंस गैंग से अलग हो गए थे। लेकिन ये अलग क्यों हुए, इसके पीछे की जो वजह पता चली है वो भी बताते हैं। बताया जा रहा है कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब गोल्डी और गोदारा की रजामंदी के बिना लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने कनाडा और भारत में कई वारदात अंजाम दी। बताया जा रहा है कि इससे गोल्डी और गोदारा लॉरेंस से नाराज हो गए। इनमें सबसे प्रमुख आनंद पाल के परिवार के साथ बदसलूकी था। आनंद पाल रोहित गोदारा का काफी करीबी था। ये अब 2 गैंग बन चुके हैं, जिनमें एक तरफ गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस और उसका भाई अनमोल बिश्नोई हैं, वहीं दूसरी तरफ कनाडा में बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता में बारिश ऐसी मूसलाधार हुई कि चारों तरफ जल भराव हो गया और वहां पर कई हादसों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक हादसे में तो 7 लोगों की जान चली गई। नवरात्र के पावन पर्व पर पश्चिम बंगाल की राजधानी पानी पानी हो गई। राजधानी के 5 अलग अलग इलाकों में लोगों की मौत होने से हड़कंप मच गया। कई दुर्गा पूजा पंडालों में भी पानी भर गया है, जबकि कोलकाता मेट्रो और रेल सेवाओं पर भी इसका भारी असर पड़ा है। कोलकाता में कई घरों और कॉलोनीज में पानी घुस गया है। देखिए, घरों में पानी का कब्जा, सैलाब में डूबी गाड़ियां, पानी पानी दुर्गा पूजा पंडाल। सड़क बन गई नदी। ये कोलकाता की तस्वीरें गवाह हैं कि किस कदर शहर पर बारिश का कहर बरपा है। पूरा शहर समंदर बन गया है और पानी घरों के अंदर तक पहुंच चुका है। इन तस्वीरों में कोलकाता की बिगड़ी सूरत आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि ऐसा सैलाबी कहर पिछले कई दशकों में देखने को नहीं मिला। जल भराव के चलते कोलकाता की 5 अलग अलग जगहों पर
7 लोगों की मौत भी हो गई। सड़क का ये हाल देखिए, वाहन सड़क पर तैरने को मजबूर हैं और लोग इस बीच सड़क को नदी समझकर प्लास्टिक की नाव पर निकल पड़े हैं। इस लड़के को देखिए, मानो इसे इस डूबते शहर में भी खुश रहने का जरिया मिल गया हो। एक तरफ गाड़ियों की लंबी कतार है तो दूसरी ओर ये आराम से पानी पर तैर रहा है। अब ये तस्वीर देखिए, यहाँ शहर के मंडेविला गार्डन इलाके की एक दुकान में आग लग गई, लेकिन जब आग बुझाने के लिए मौके पर पुलिस और दमकल की टीम पहुंची तो दुकान के नीचे सड़क पर कमर तक पानी भरा था। किसी तरह दमकल की टीम ने पानी में उतरकर आग को बुझाया। आसपास के इलाकों में रात भर हुई भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगहों पर घुटनों तक पानी भर गया और यातायात ठप हो गया। साथ ही मेट्रो और रेल सेवा पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। हम खड़े हैं मैदान मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बाहर। अंधाधुंध बारिश के चलते कोलकाता के कई सारे हिस्सों में जल भराव की स्थिति है। उससे सबसे ज्यादा प्रभावित कोलकाता के लाइफलाइन मेट्रो, उसको झेलना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं फिलहाल मेट्रो स्टेशन, जो मैदान मेट्रो स्टेशन है, यहाँ तक दमदम और जो दक्षिणेश्वर इसके बीच यहाँ से चल रही जो मेट्रो है, इसका परिसेवा सिर्फ मैदान मेट्रो स्टेशन तक चल रहा है, जिसके चलते काफ़ी मशक्कत और लोगों को दिक्कत का सामना करना हुआ है। कहाँ जाना है आपको? क्या गाड़ी और मेट्रो चल रही है? मेट्रो ठीक तक नहीं चल रहे। लास्ट हम लोग का हम बौरानगर से आ रहा है, बट मेट्रो चल रहे थे आपका मैदान अवधि। क्या तकलीफें हो रही है? आगे कहाँ तक जाना है? गाड़ी वगैरह की व्यवस्था हो पाई है? नहीं है, सदन जाना है, हमारा ऑफिस है वहाँ पर, बट वहाँ पर फ्लैट पूरा पानी